बीएम या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। बीएम या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। देश की मजबूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में। इको गार्डन पार्क में ये दो देख रहे हैं पीछे भारी मात्रा में जो भीड़ है, ये पासी समाज एका मोर्चा के तत्वाधान में संयुक्त मोर्चा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे इनकी तमाम मांगे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन एजुकेशन की पासी समाज बात करता है, और इनकी जो तमाम मांगे हैं, जैसे हमारे भारतीय सेना में भी अहिर रेजिमेंट हो गया, कई इस प्रकार से तमाम रेजिमेंट जो है उसी प्रकार से लेकर के इनकी जो मांगे हैं वो पासी रेजिमेंट की भी मांगे हैं। तो आइए जो धरना प्रदर्शन में मौजूद जो भी पदाधिकारीगण हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं और वो जरा जानते हैं कि किस मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और किन किन मांगों को लेकर के पूरा किया। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आज इको गार्डन में लखनऊ में आज धरना दे रहे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं, 4 मांगे हैं, जिसमें सेना में जब से सेना बनी है, आजाद हुआ है भारत, तमाम जातियों के नाम से सेना में रेजिमेंट बनाए गए। गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब जाति के नाम से बनाए गए हैं। तो बहादुर मार्शल कौम रही है भारत में। हमारे लोगों को फांसी की सजा हुई है, तमाम लोगों को काला पानी हुआ है। जो देश के बाहर अंडमान निकोबार में जेल बनी है, उसमें हमारे लोगों को भेजा गया, वहां उनकी मृत्यु हो गई, हमारे लोग उनको देख नहीं पाए। इतनी बड़ा जुर्म होने के बाद भी इतना न्याय किया गया, उसके बाद हमारे को रेजिमेंट में नहीं रखा गया। हम बहादुर हैं, हम लड़ाकू हैं, सब जानते हैं। देश की मजबूरी है, पासी रेजिमेंट जरूरी है, देश की मजबूरी है, पासी रेजिमेंट जरूरी है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो। वीरांगना उदा देवी जी आज सिकंदर बाग चौराहे पे खड़ी है। उन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा। उनके पति ने कितने अंग्रेजों को मारा, ये गणना तो नहीं हो पाई। उन्होंने तो लाखों को मारा हो, सैकड़ों को मारा होगा, लेकिन उनकी भी वो भी शहीद हुए। उनकी मूर्ति नहीं हुई। लखनऊ के निर्माता महाराजा लखन पासी, ये मांग हमारी इसमें लिखी हुई है। इस देश को, इस जिले को बसाया है उन्होंने, आज भी उनका कुछ न कुछ अंश है। आप घोषणा करते हो, उनका पाठ्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की, माननीय राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हमारा कार्यक्रम हम लोगों ने सब मिलकर किया, उसमें भी उन्होंने घोषणा की कि वीरांगना उदा देवी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, सातन पासी का सबका इतिहास पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक तो नहीं हुआ, इसलिए विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए हमको मजबूरी है हमारा धरना प्रदर्शन करना। और हमारी मांग है जो बड़ी है, दोहरी शिक्षा नीति इस देश में दी गई, उसके सब दोषी, एक को मैं नहीं कहना चाहता। जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, कोई भी हो, नाम सबके नहीं लेना चाहता। सबने जानबूझ के दोहरी शिक्षा नीति। एक बच्चा प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता है टाटपट्टी पर, और एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। दोनों को आप IAS, PCS, PCS, IPCS जो भी परीक्षाएं बड़ी होती है बैंक की, सब अंग्रेजी में होती है। आपने गांव के बच्चे को ABCD काखा गंगा पढ़ा के उसको IAS, PCS कैसे बना सकते हो? कक्षा 6 में आपने हमको दिया ABCD दे रहे हो, और कॉन्वेंट में KG नर्सरी से अंग्रेजी दे रहे हो। तो दोहरी शिक्षा नीति कितना बड़ा व्यवहार गलत है इस देश में हो रहा है। इसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको लिखा के दिया जाए। हर धरना में हम दे रहे हैं और सब जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी इधर ध्यान नहीं। अरे गरीब बच्चे पासी समाज के नहीं है, हर जाति के बच्चे गरीब हैं जो प्राइमरी पाठशाला में। हमारी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या कम है। इतना है अन्याय। तो इतना बड़ा अत्याचार आप कर रहे हो, उसके बाद हम उसको बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। हमारे लोग मारे जा रहे हैं। कौशाम्बी में हमारे लोगों 4 लोगों, 3 की हत्या हुई, एक पेट में बच्चा था, 4 में आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनका कोई मंत्री क्यों नहीं गया? आप वहां देवरिया में जा रहे हो, उनकी जान है, इनकी जान नहीं है। मैं इस पर जातिवादी नहीं करना चाहता, लेकिन अन्याय है। वहां 1 करोड़ की घोषणा करने जा रहे हो, वहां 50 लाख नहीं देते हो। शर्म नहीं आती आपको? इसलिए मजबूरी है हमारी ये प्रदर्शन और धरना। फिर हमारी मांगे, अनुसूचित जाति का हमारा पावर था, अनुसूचित आयोग बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 1 पैसे कम नहीं। या तो इस विभाग को खत्म कर दे, फर्जी तनख्वाहें न दे, या तो वही पावर दे जो पावर थी उनकी। अनुसूचित जाति आयोग के जो भी एप्लीकेशन जाए उस पर FIR दर्ज होना चाहिए, और जो थानेदार FIR नहीं दर्ज करता
उसको जेल तो तत्काल वही धारा लगा के जेल में SC/ST की धारा लगा के जेल भेजा जाए। ये हम बिल्कुल लोग की सही बात है। जिस तरीके से आपने देखा हो अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही थी, गरीब वो नहीं कि किसी जात का हो, गरीब वो है जो वाकई में गरीब हो। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। तो सबको शिक्षा नीति भी समान होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग शिक्षा नीति से बच्चों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सर ने एकदम साफ साफ बहुत सही बात बोली है कि जो शुरुआती समय होते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं, मगर जिनके पास नहीं होता है वो कहीं नहीं तो कहीं वो पीछे रह जाते हैं। मगर जब कंपटीशन की बात आती है तो दोनों को समान तरीके का ही कंपटीशन को फॉलो करना पड़ता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आर डी राउत निर्मोही। क्या किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हैं और सरकार से मांगे क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं पासी समाज एका मोर्चा का कोषाध्यक्ष हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। सारी मांगे आपके सामने आ चुकी है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो है रखी है और हमारे लक्ष्मी प्रसाद भाई रावत ने भी रखी है। मैं अपनी मांगे एक और जोड़ता हूँ कि हमारा जो महाराजा बिजली पासी का जो है, हमारा जो है स्टेट, हम किले की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्य की बात कर रहे हैं। नथुमन यही बिजनौर रोड पे है, पुरातत्व विभाग के अधीन है। पुरातत्व विभाग वो हमको जो है सौंप दे पासी समाज को, अन्यथा हम लोग जो है उस पर कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके जो है हम अपना निर्माण स्वयं करेंगे। अभी यही ख्याल है कि हमारा जो है पुरातत्व विभाग हमारे पासी समाज को उसको सौंप दे, क्योंकि हमारा स्टेट है। क्या मांग होंगी कि किन किन चीजों को लेकर के आप सरकार के बीच में जाएंगे? अभी माननीय रमाशंकर भीम जी जो इस एका मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है आपके सामने पूरी मांग जो है रख दिया है। और माननीय लक्ष्मी प्रसाद जी ने जो है और आगे बढ़ करके जो है खास करके पासी रेजिमेंट के विषय में काफ़ी जानकारी दी है और जानकारी दी है। मैं उससे उनकी मांग जो दी गई है उससे मैं सहमत हूँ और वही हमारी भी मांग है। और हम लोगों का जो है, हमारा तो ये कहना है, जैसे अभी इन्होंने EWS जो है लागू किया, EWS जो है 10% जो है EWS वालों की जो है आय की सीमा जो है 8 लाख के करीब वो किया गया है। और SC/ST OBC का जो है 1.5 लाख 2 लाख जो है ये किया गया है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार को जो है ये मतलब सरकार जो है जानबूझ करके ऐसे कर रही है। यहाँ के गरीबों को जो है, दबे कुचले लोगों को जो है एकदम से जो है तबाह करने के लिए प्लानिंग बनी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज जो है SC/ST आयोग की बात आ गई है। अनुसूचित जात जो है विभाग बना हुआ है, समाज कल्याण विभाग बना हुआ अनुसूचित जात का। वहाँ की जितनी जो है, जो बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हों, चाहे मेडिकल कॉलेज में जो है पढ़ रहे हों, डॉक्टरी पढ़ रहे हों, आज उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है और उनकी फीस रुक जाने के कारण जो है वो बच्चे इम्तहान नहीं दे पा रहे हैं। वो उनका भविष्य जो है बेकार हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है सरकारी स्कूल तो कम है, प्राइवेट ज़्यादा है। वहाँ अच्छी खासी फीस लेते हैं और फीस न मिलने के कारण जो है समाज कल्याण से फीस न मिल पाने के कारण, स्कॉलरशिप न मिल पाने के कारण आज उनकी पढ़ाई जो है अधर में पड़ी हुई है और उनको एग्जाम भी नहीं दे। 2024 भी सर करीब में है, क्या पासी समाज का कोई सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में कोई एक्शन होगा? अभी जो है तय नहीं है, अब देखेंगे। जो है हम लोग तो जो सोच रहे हैं कि जो है जो सरकार की नीयति है और उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आया या कोई प्रार्थना पत्र आप लोगों ने उनको दिया? नहीं, तमाम प्रार्थना पर तो एक बार नहीं, हम 10 साल से दे रहे हैं, अभी भी हम देंगे मांग। आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी आपके प्रेस विज्ञापन में था, तो क्या आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी आपका कोई पत्र पहुंचा? जी जी, कई पत्र जा चुके हैं, उस पर विचार ही नहीं हुआ अभी तक। कोई विचार नहीं होगा? विचार होता तो ये धरना प्रदर्शन क्यों करें हम? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको दी जा चुकी और बारी बारी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या आप लोगों की कोई भी मांग अभी तक, जब से आप लोग लगातार पत्र दे रहे हैं, कोई मांग पूरी की? कोई नहीं, अब तक सुना ही नहीं जा रहा है। कोई नहीं सुन वो तो समझ ही नहीं रहे। 3 करोड़ पासी समाज उत्तर प्रदेश में रहता है, लेकिन उस 3 करोड़ वोट की वो कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल भी लाया, उसमें SC/ST
को ही शामिल किया गया है। देखिए उसमें हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते, वो सरकार ने किया है, महिला आरक्षण भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पासी समाज के थ्रू पर जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी मांग है, राष्ट्रपति जी से भी मांग की गई, मुख्यमंत्री जी से भी मांग की गई, मगर इनकी जो मांग है वो अभी तक नहीं पूरी की जा सकी। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।